उसकी गोपिकाएं बहुत थीं। सूरजपाल की जवानी की कहानी, उसके दोस्त की जुबानी, भोले बाबा का काला सच। उन्होंने दावा किया, बाबा हमारे साथ पड़े थे, आगरा में रहे थे हम। वहाँ पर उन्होंने अपने साले से गोद ली हुई लड़की को भी अपने साथ रखा था। अचानक वह खत्म हो गई तो ये कहा गया कि भोले बाबा उसे सही कर देंगे। 2 दिन बाद उसके शव से बदबू आने लगी। इसके बाद भोले बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। काफी पुरानी बात है, मैंने सुना था उन्होंने सरेंडर किया था शायद। भोले बाबा के साथी ने बताई पूरी कहानी। भोले बाबा के साथी ने बताया कि उसके पास न पहले शक्ति थी और न अब है। भोले बाबा के साथी ने बताया कि उसने अपने साले की बेटी को जिंदा करने का किया था दावा। हाथरस में सत्संग करने वाले भोले बाबा उर्फ सूरजपाल को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और नई जानकारी सामने आ रही है। सूरजपाल के साथ लंबे समय तक यूपी पुलिस में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर राम सनेही राजपूत ने बाबा को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा, यूसी 20 साल से जानते हैं, शक्ति पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है, ये तो लकीर का फकीर है। बाबा के खिलाफ शाहगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था, क्योंकि उन्होंने डेड बॉडी जीवित करने का दावा किया था और घर में ही शव रखा था। उन्होंने दावा किया, बाबा हमारे साथ पड़े थे, आगरा में रहे थे हम। वहाँ पर उन्होंने अपने साले से गोद ली हुई लड़की को भी अपने साथ रखा था। अचानक वह खत्म हो गई तो ये कहा गया कि भोले बाबा उसे सही कर देंगे। 2 दिन बाद उसके शव से बदबू आने लगी। इसके बाद भोले बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। काफी पुरानी बात है, मैंने सुना था उन्होंने सरेंडर किया था शायद। राम सनेही राजपुरत ने बताया, उनके साले की बेटी वही रहती थी, वही एक्सपायर हो गई थी, बीमार हुई थी तो वह ढकोसला था ही। उन्होंने कहा कि मैं जंत्र मंत्र से उसे सही कर दूंगा, लेकिन डेड बॉडी कैसे सही हो जाती। फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। ये थाना शाहगंज में लगाया गया था। बाबा उस दौरान सरेंडर हुए थे, उन्होंने अपनी जमानत करवाई थी। अब तो वह रफा दफा हो गया। मैंने ये सब सुना था। बाबा के खिलाफ थे 4 से 5 मुकदमे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह कोर्ट मौर्य थे, पैरोकार नहीं थे, जो कोर्ट के अंदर काम करते हैं। एक मकान था उस समय उनके पास, उसी में ये रहते थे और लोग भी रहते थे। वहाँ पर उनके अपने लोग रहते थे। कभी कभार सत्संग होने की जानकारी मुझे मिली थी, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। उनकी जमानत आसन सिंह नाम के एक शख्स ने करवाई थी। मेरे सुनने में आया था कि 4-5 मुकदमा और हुए थे, लेकिन मैं इसके लिए पुख्ता नहीं कह सकता। बाबा के पास कोई शक्ति नहीं। राम सनेही राजपूत ने बताया, पहले सत्संग दिन और रात दोनों समय में होता था। यहाँ पर रात में बहुत गड़बड़ होती थी। दुनिया लकीर की फकीर है। लोग भोले बाबा के दर्शन करने जाते थे कि विष्णु के अवतार हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या करते थे। शुरू से ही मैंने काम किया है। कानपुर में ये हमारे पास भी आते थे। हम कानपुर में ही थे तब कोई भक्ति शक्ति कुछ नहीं थी। शक्ति पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। ये तो लकीर का फकीर है। आज भी क्या है, सुदर्शन चक्र कौन देखता है। गोपिकाएं बहुत थी बाबा की। भगवान कृष्ण के अवतार हैं तो क्षीर सागर में चले जाएं। यहाँ क्यों बैठे हैं अगर सुदर्शन चक्र है। एक तो शादी इनकी थी, पता नहीं बाकी गोपिकाएं बहुत थी। ये कृष्णा हो गए थे, कोई चमत्कार नहीं है। ये सब ढकोसला है, आडम्बर है। 90 के दशक में हमारे ट्रांसफर कानपुर में हुए थे, फिर मेरी पोस्टिंग हो गई थी, उनकी पोस्टिंग इटावा हो गई थी।